हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैक बोर्ड 2021 के लिए हमारा सिलेबस से 40% कमी किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और हम किस तरह से अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लाए। तो दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप हमारे सभी वीडियो को लगातार बारी बारी से देखते हैं तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आपका हमारे सभी वीडियो से हर एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। हमारे वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आप अगर हम पर भरोसा दिखाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं और कह रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन आप टच कर पाएंगे और अच्छी मार्क्स उठा लेंगे। तो दोस्तों, चलिए, जिस हिसाब से मैं आपको बताते चला जाता हूँ वैसे वैसे आप इसे फॉलो करते जाएं और रिवीजन करते जाएं। डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। जैक बोर्ड में जिस हिसाब से आपका सिलेबस घटाया गया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपने केमिस्ट्री बुक का वॉल्यूम 2 ऑर्गेनिक है। उसमें फर्स्ट चैप्टर जो हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन है। इससे हमारा जैक बोर्ड में 4 मार्क्स का पूछता है और दोस्तों इससे बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। आप बस हमारे वीडियो को देखते जाएं और अपने फेयर कॉपी में नोट करते जाएं। गारंटी है कि आपका 4 मार्क्स पूरा पूरी आपका आ जाएगा। मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा जिससे समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हेलो अल्केन। हेलो अल्केन है क्या, इसे हम कैसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी कार्बन का चेन ले लेते हैं, कोई भी कार्बन का चेन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन, चाहे इसका हटा दे या इसका हटा दे, तो कोई भी हम कार्बन का चेन में हम एक हाइड्रोजन को हटाकर और इसमें क्या करेंगे, हम लोग हैलोजन ग्रुप का कोई भी एक आइटम को जोड़ देंगे तो वही जो हमारा कंपाउंड बनेगा वही हमारा क्या होता है, हेलो अल्केन होता है। तो क्या करेंगे हम लोग इसमें हाइड्रोजन को एक हटा देंगे और इसमें हम लोग जोड़ेंगे क्या चीज, हम लोग यहाँ पे कोई भी हैलोजन आइटम को जोड़ देंगे। ये हमारा काटा हुआ नहीं है, ये हमारा एक्स है। एक्स हम लोग का जो यहाँ एक्स होगा, यहाँ हम लोग कुछ भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कार्बन के चेन में एक हाइड्रोजन को हटाकर उसमें क्या करेंगे, हम लोग हैलोजन ग्रुप को ऐड करेंगे। तो उस तरह ऐड करने पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, CH3CH2 और यहाँ कोई भी हैलोजन कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का जो हमारा कंपाउंड बनेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। कोई भी हमारा कार्बन का चेन होगा, कोई भी कार्बन का चेन होगा, उससे हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या जोड़ देंगे, हम लोग हेलो, मतलब कि हैलोजन ग्रुप का आइटम कोई भी जोड़ देंगे। तो उस तरह से जोड़ने पर जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो अल्केन। अब हम लोग देखेंगे हेलो अल्केन का नोमेनक्लेचर, कि इसे हम किस तरह से इसका नामकरण देते हैं। मान के चलिए हमारा एक कार्बन का चेन है, जैसे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 कार्बन आइटम है और उसके साथ हम लोग क्या जोड़ दिए, एक हैलोजन ग्रुप जोड़ दिए। तो इस तरह से जब हमारा कंपाउंड रहेगा तो इसे हम किस तरह से नामकरण करेंगे, तो इसे हम किस तरह से नामकरण करेंगे, हेलो अल्केन। अब देखो यहाँ पे जो हमारा यहाँ हेलो है, हेलो की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, जैसे कि हम यहाँ एक्स लगा दिए, एक्स हमारा क्या दिखाता है, हैलोजन ग्रुप को। तो एक्स के जगह हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसके जगह में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्या लगा सकते हैं, फ्लोरीन इसके जगह में। अब हम लोग जब क्लोरीन लगाएंगे तो अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, क्या बोलेंगे, क्लोरो अल्केन। अब देखिए दोस्तों, ये अल्केन, जैसा कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि
इसमें अल्केन में जैसे कि हम लोग मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इस तरह से हम लोग पहला नंबर, दूसरा नंबर ऐसे करके तो हम लोग 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ जो हम लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में वो बातें हम लोग करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो अल्केन। उसी तरह से जब हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रोमीन, ब्रोमीन लगाएंगे तो यहाँ हम लोग को क्या हो जाएगा, ब्रोमो अल्केन। आयोडीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आयोडो अल्केन। फ्लोरीन लगा देंगे तो फ्लोरो अल्केन। तो इस सब चर्चा तो आपने 11वीं क्लास में कर चुके हैं। तो इस सब में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ये सभी से हम लोगों का मार्क्स नहीं आता है, कभी कभी नोमेनक्लेचर पूछ देता है। तो चलिए जो हम लोग को पढ़ना है और उसमें हम लोग चलते हैं। अब देखिए इस कंपाउंड का हम लोग नामकरण देंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले देखिए हमारा इसमें हेलोजन ग्रुप को छांटना होगा। हेलोजन ग्रुप हमें कहाँ दिखा, यहाँ पे दिखा, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस तरह से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमारा हेलोजन ग्रुप नजदीक पड़े। तो इधर से देखिए 1 2, यहाँ पे कितना नंबर में आए, 2 नंबर पे। और अगर इधर से करते हैं 1 2 3 4, इधर से चलते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि कार्बन चेन में हम लोग लॉन्गेस्ट चेन की तरफ से चलते हैं। तो लंबा चेन किधर, देखिए यहाँ से भी कार्बन है, 1 2 3 4, इधर से चलेंगे 4, 1 2 3 4 5, इधर से चलेंगे 5, 1 2 3 4, इधर से 4। तो लंबा चेन हम लोग को किधर मिला, पूरा लंबा में मिला, ठीक है। तो हम लोग इधर से ही नंबरिंग करेंगे। तो शर्त ये भी था, इधर से हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हम लोग इधर से करेंगे। क्यों करेंगे इधर से, क्योंकि हम लोग हेलोजन एटम क्या हो रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो देखिए इधर से 1 2 3 4 5, ऊपर हम लोग क्यों नहीं काउंट किए, क्योंकि अगर उधर करते तो उधर कितना हो जाता है, 4, और इधर हम लोग को कितना हो जा रहा है, 5। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर हो जा रहा है हम लोग को, इधर। इसी चलते अब ये हम लोग को तो एक्स्ट्रा बच गया, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। और हम लोग को क्या चीज जा रहा है, यहाँ पे हम लोग को फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यूपीएससी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल और पेंटेन। देखिए हम लोग इसमें और इसमें जब हम लोग नामकरण करते रहते हैं तो उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सबसे पहले ब्रांच को लिखे या इसमें। तो इसमें हम लोग अल्फाबेटिकल देखते हैं कि किसको। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या से शुरू हो रहा है, ब्रोमो, बी से शुरू हो रहा है। इसमें इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। ब्रांच में हम लोग मिथाइल से करते हैं, मतलब अल्काइल ऐसे करके। तो यहाँ क्या चाहिए, एक कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल। तो यहाँ कितना लेटर से शुरू हो रहा है, कौन सा अल्फाबेट से, एम से। और यहाँ क्या चाहिए, बी। तो हम लोग नामकरण में ऐसा मतलब उसको शामिल करेंगे जो हम लोग को पहले आता हो। तो बी हम लोग को पहले आता है एम से, इसी चलते हम लोग क्या करेंगे, उसी को पहले फंक्शनल ग्रुप को ही लिख लिए। क्या लिखे, 2 प्रोमो। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, नंबरिंग की किस पोजीशन में वो है। तो इधर कितना नंबर में था, दूसरा नंबर कार्बन में वो जुड़ा हुआ था, तो 2 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ब्रांच है वो कितने नंबर मतलब कि कार्बन में जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा 3 नंबर कार्बन में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या लिखे, 3 मिथाइल। अब कितना, जो हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन होता है तो कितना कार्बन का है, 5 कार्बन का। इसी चलते हम लोग क्या लिख दिए यहाँ से, पेंटेन। तो इसी तरह से आप लोग जिस हिसाब से पढ़े हैं 11वीं क्लास में, बस एक कभी कभी दे देता है ऑब्जेक्टिव में आईयूपीएसी नेम, तो ये यहाँ से नहीं आता है। कभी कभी दे देता है अल्कोहल फिनोल ईथर, कभी कभी एल्डिहाइड कीटोन से दे देता है। तो आगे चल के हम डिस्कस कर देंगे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को डायरेक्ट बताता हूँ। हम लोग के सिलेबस में हेलो अल्केन का प्रिपरेशन भी पढ़ने बोला है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं क्योंकि ये हमारा यूज में आते रहता है। तो देखिए जब हम लोग हेलो अल्केन को प्राप्त करेंगे कहाँ से, तो हम लोग अल्केन से कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए हम लोग अल्केन एक ले लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाता है हम लोग का, इथेन। इथेन क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है। इसको जब हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, सनलाइट से, सनलाइट के प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा वो क्या बनाता है, तो हमारा वो क्लोरो इथेन बनाता है। और साथ में क्या निकाल देता है, HCl। और इसके बारे में डिटेल बताने का अभी टाइम नहीं बच्चों, अभी क्या करना है, एग्जाम का तैयारी करना है, ठीक है। अब उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे क्या हम लोग ले लेते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन को ले लिए और हम जो किसके साथ रिएक्ट करवा दे रहे हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा दे रहे हैं, किसके प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में। सनलाइट को हम लोग SL भी लिख सकते हो या फिर H म्यू, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। तो वो हमारा रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, प्रोपेन, मतलब कि ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। और साथ में क्या देगा हम लोग को, साइड प्रोडक्ट HBr निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा अल्केन से बनाने वाला प्रिपरेशन था, ठीक है। अब हम लोग हेलो अल्केन प्राप्त करेंगे कहाँ से, अल्किन से। अल्किन से देखिए हम लोग एक चेन ले लेते हैं जिसका हम लोग क्या, इसका नोमेनक्लेचर बोलेंगे प्रोप 1N, प्रोपिन है ये। उसको जब हम लोग HBr के साथ जब हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे,
और हीट देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या चाहिए, डबल बॉन्ड। तो जब हम लोग HBr के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ हम लोग को दो शर्त होगा, या फिर हाइड्रोजन यहाँ जुड़े या यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, कि ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा कि ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। जुड़ेगा तो यहीं पे, ये सारी चीज़ें तो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा खाली इंडिकेट कर दे रहे हैं कि यहाँ कौन जुड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे दो केस हो जाता है, या तो फिर ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा या फिर ब्रोमीन यहाँ जुड़ेगा। तो देखिए अभी हम लोग इसका दो केस हो जाएगा। देखिए ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग नीचे भी लेके चले हैं, सेम एग्जाम्पल है, बस शर्त क्या है, यहाँ सिर्फ हम लोग हीट दे रहे हैं और यहाँ पे हीट देने के साथ साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे पर ऑक्साइड का यूज कर रहे हैं। तो देखिए जब हम लोग सिंपल में क्या करेंगे, जब हम लोग हेलो मतलब कि क्या करेंगे, प्रोपीन में या कोई भी हम लोग अनसिमेट्रिक चेन कार्बन चेन में जब हम लोग HBr के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो और हीट देंगे तो हम लोग को क्या बन जाएगा, वो हम लोग को ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, तो जहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन कम रहेगा। देखिए यहाँ पे दो शर्त होता है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक। तो यहाँ पे हम लोग को ब्रोमीन उस जगह जाके जुड़ेगा जहाँ पे हम लोग का हाइड्रोजन कम रहेगा। हाइड्रोजन कहाँ कम है, तो हाइड्रोजन हम लोग के यहाँ बीच में कम है, तो हम लोग को देखिए ब्रोमीन कहाँ पे जुड़ा, बीच में जुड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम लोग देखिए सेम रिएक्शन होता है, बस यहाँ जो हम लोग हीट कर रहे थे साथ में हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें मिला देते हैं पर ऑक्साइड मिलाते हैं, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है कि यहाँ देखिए हम लोग कहाँ जुड़ रहे थे, Br को, जहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन कम था वहां पे हम लोग ब्रोमीन को जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। जहां हम लोग को हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहेगा, जहां हम लोग को हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहेगा वहीं पे हम लोग को क्या जुड़ेगा, ब्रोमीन। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग को साइड में क्या जोड़ दिए, ब्रोमीन। अब देखिए आप बोलेंगे नहीं हाइड्रोजन तो यहाँ भी ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग को देखना नहीं है, जहां हम लोग को अनसिमेट्रिक, जहां हम लोग को देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ पे, तो ये दोनों कार्बन के बीच में है, तो ये दोनों कार्बन के में अब यहाँ से चुना जाएगा कि कहाँ हमारा ब्रोमीन जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम लोग ये दोनों में देखेंगे कि कहाँ हम लोग का हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है हम लोग को, यहाँ पे। तो हाइड्रोजन जहां ज्यादा रहेगा वहीं पे हम लोग क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो गया। तो देखिए जो हम लोग को जिसमें डायरेक्ट हम लोग कर रहे थे, जहां हम लोग को कम वाला में जुड़ता है, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग का कम होता है वहां पे जब हम लोग का ब्रोमीन जुड़ता है, तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोवनिक रूल बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग का रिएक्शन में आगे काम देगा, इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसी तरह से जब हम लोग पर ऑक्साइड देने के बाद जब हम लोग रिएक्शन करते हैं और हम लोग को कहाँ पे जाके हम लोग को ब्रोमीन जुड़ता है, जिधर हम लोग का हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है, इधर कितना है, दो है, तो इधर ही हम लोग को जुड़ा हुआ था, देखिए इधर जुड़ गया। तो ऐसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोवनिक रूल बोलते हैं। ये सब हम लोग को आगे यूज आते रहेगा, तो ठीक है। यहाँ से ये हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, अब जो आगे बताने जा रहे हैं वो हम लोग को पूछते रहता है और हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछते। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज। कोई भी कार्बन चेन में जो हम लोग को हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा उसे हम लोग एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो ये जो हम लोग अभी बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में आने ही वाला है। तो देखिए ये क्या है, फ्रेंकल अस्टीन रिएक्शन। क्या है, फ्रेंकल अस्टीन रिएक्शन। ये क्या होता है, तो देखिए व्हेन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ NaI in the presence of acetone, it gives alkyl iodide. This reaction is known as क्या चीज, फ्रेंकल अस्टीन रिएक्शन। क्या कहना चाहता है कि जब हम लोग अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, तो NaI किसके प्रेजेंस में, तो एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, अल्काइल आयोडाइड प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंकल अस्टीन रिएक्शन। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लोग एक कार्बन का चेन ले लिए, ठीक है, दो कार्बन का चेन ले लिए, उसके साथ हम लोग क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, और यहाँ हम लोग को क्या लाना है, आयोडीन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ सोडियम आयोडाइड से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, NaI से हम लोग इसको रिएक्ट करवाते रहे हैं किसके प्रेजेंट में, तो एसीटोन के प्रेजेंस में। तो ये क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की जगह में क्या चल जाएगा, आयोडीन, और आयोडीन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए दो कार्बन का चेन था, तो यहाँ भी दो का कार्बन का चेन हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग का ब्रोमीन था, लेकिन यहाँ हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, NaI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ब्रोमीन की जगह में क्या आ जाएगा भाई, आयोडीन। तो देखिए यहाँ क्या आ गया, आयोडीन। और यहाँ देखिए जो NaI था, तो यहाँ ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा भाई, सोडियम के साथ, तो देखिए यहाँ क्या हो गया, NaBr। बस यही तो है एग्जाम्पल। देखिए अब यहाँ देखिए फिर एक एग्जाम्पल ले लिए, क्या चाहिए हम लोग को, क्लोरो
इथेन है। क्या चीज है? क्लोरो इथेन। उसको जब हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? तो NaI के साथ। किसके प्रेजेंट में? तो एसीटोन के प्रेजेंस में। तो हम लोग को क्या हो जा रहा है? फिर यहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन की जगह में आयोडीन चल जाएगा, आयोडीन की जगह में क्लोरीन आ जाएगा। तो देखिए सिंपल है, यहाँ क्लोरीन था तो यहाँ क्या हो गया? आयोडीन। यहाँ देखिए आयोडीन था तो यहाँ क्या हो गया? क्लोरीन। बस यही रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिंकल अस्टीन रिएक्शन। फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये क्या होगा। कोई भी कार्बन का चेन जिसमें हम लोग को क्या चीज रहेगा? क्या रहेगा? अल्काइल क्लोराइड रहे या अल्काइल ब्रोमाइड। बस दो ही ऐसा रिएक्शन होता है। क्योंकि देखिए अभी फ्लोरीन लाने का कोई, जैसे अभी यहाँ क्या किए, यहाँ देखिए क्लोरीन से हम लोग क्या लाए? आयोडीन। फिर यहाँ क्लोरीन से हम लोग क्या लाए? यहाँ पे हम लोग आयोडीन लाए। तो यहाँ पे आयोडीन की जगह हम लोग क्या लाएंगे? अभी फ्लोरीन। लेकिन फ्लोरीन का जो लाते थे वो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है, तो मैं उसको भी बता दूंगा अभी। बस अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या लाना था? सिर्फ आयोडीन लाना था। तो किस तरह से लाएंगे? तो हम लोग अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड में जब हम लोग सोडियम आयोडाइड से हम लोग जब रिएक्ट करवाते हैं किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है? वो अल्काइल आयोडाइड देता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो फ्रिंकल, मतलब कि क्या जानते हैं? फ्रिंकल अस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। या आपके जो एग्जाम व्यू से है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसे आप याद कर ले, समझ ले। फिर से नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो देखे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये भी हमारा हेलोजन एक्सचेंज का काम करता है। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है? स्वार्ट्स रिएक्शन। ये स्वार्ट्स रिएक्शन क्या है? तो जैसे आप जानते हैं फिंकल अस्टीन में क्या था? उसमें जो क्लोरीन था, ब्रोमीन था, उसकी जगह हम लोग क्या रखते थे? हम लोग उसकी जगह में आयोडीन ला रहे थे। अब इसका जस्ट सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा खाली एक्सचेंज करेंगे। बाकी सब जैसे पीछे हम लोग फिंकल अस्टीन में पढ़े हैं, बस उसी जैसा ये हमारा क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन है। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो क्लोरीन और ब्रोमीन था उसकी जगह हम जो हम लोग आयोडीन लाते थे, आयोडीन ना ला के हम लोग क्या लाएंगे? उसकी जगह में फ्लोरीन लाएंगे। तो देखिए वेन अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ किसके साथ? तो AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसके? तो वही एसीटोन के ही प्रेजेंस में। और ये हमारा हम लोग को क्या देगा? तो अल्काइल फ्लोराइड। वहां क्या दे रहा था? अल्काइल आयोडाइड दे रहा था। तो वहां हम लोग क्या चीज से रिएक्ट करा रहे थे? तो वहां पे NaI। देखिए वो और ये दोनों का डिफिनेशन और एग्जाम्पल हम लोग को सेम है। देखिए वहां हम लोग NaI था, वहां इसकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? AgF लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए अल्काइल वहां आयोडाइड था, यहाँ हम लोग क्या हो जाएगा? फ्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का फ्लोरीन जुड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्वार्ट्स रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए जस्ट जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं उसका एग्जाम्पल बस सेम है। अब देखिए वो तो हम लोग इतना तो उसमें भी था, क्या था? ब्रोमो इथेन उसमें भी था। अब उसमें क्या था? सिर्फ यहाँ NaI था, उसके जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? AgF के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। बाकी यहाँ देखिए एसीटोन था तो एसीटोन रह गया। अब देखिए यहाँ हम बस जस्ट यहाँ क्या था? आयोडीन रहता था तो आयोडीन ब्रोमीन की जगह में चल जाता था और आयोडीन की जगह में ब्रोमीन चल जाता था। यहाँ देखिए यहाँ तो हम लोग फ्लोरीन है तो फ्लोरीन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। और ब्रोमीन कहाँ चल जाएगा? यहाँ पे। देखिए जस्ट वैसा हो गया, फ्लोरीन यहाँ लग गया और यहाँ पे किसके साथ? सोडियम के साथ कौन चल गया? ब्रोमीन। जस्ट उसी तरह देखिए यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन कहाँ चल जाएगा? Ag के साथ चल जाएगा और F कहाँ चल जाएगा? इसके साथ आ जाएगा। देखिए जस्ट उसी तरह कर दिए, फ्लोरीन यहाँ जुड़ गया और NaCl निकल गया। बस क्या है? रिवर्स है, मतलब कि रिवर्स भी नहीं बोल सकते हैं, सिमिलर है। जैसे वहां हम लोग NaI था तो NaI की जगह में AgF यहाँ रिएक्ट करवा दे रहे हैं। और वहां हम लोग को आयोडाइड मिलता था, यहाँ क्या मिल रहा है? फ्लोराइड मिल रहा है। वहां हम लोग क्या था? फिंकल अस्टीन रिएक्शन कहते थे, यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन कह रहे हैं। बस यही हम लोग का क्या चाहिए? हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज किस लिए बोलते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की जगह में क्या आ जा रहा है? फ्लोरीन। तो फिर यहाँ देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन की जगह में कहा जा रहा है? फ्लोरीन। तो एक दूसरे में हेलोजन ग्रुप क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो जा रहा है। बस ये भी आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर ये पूछेगा या तो फिर आपका फिंकल अस्टीन, ये दोनों में एक पूछेगा। तो ये हमारा 1 नंबर में पूछेगा। तो इसे और ये एग्जाम्पल बहुत ही काम देगा, ये आपका रिएक्शन में भी भाग लेगा। तो इस तरह से आज के वीडियो यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में मैं और जो इम्पोर्टेंट है वो मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर देने के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।